लोहशीलता के आधार पर बजट जो है दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक स्थिर बजट और दूसरा लोहशील बजट। तो स्थिर बजट में जो संस्था के उद्देश्य होते हैं वो दिए हुए होते हैं, और संस्था का जो प्रोडक्शन और कॉस्ट जो पैटर्न होता है वो उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको अच्छी तरह से प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। जबकि लोहशील बजट है ये थोड़ा स्थिर बजट की तुलना में नया कंसेप्ट है। इसमें हम संस्था की बदलती जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उत्पादन कम ज़्यादा करना हो सकता है। तो कम ज़्यादा जो करना हो सकता है तो इसका मतलब विभिन्न जो कैपेसिटी जो होती है संस्था की उसके आधार पर हम बजट बनाते हैं कि बजट भाई कि हम संस्था की कंपनी की कितनी परसेंट कैपेसिटी यूज लेना चाहते हैं। जैसे परिस्थितियाँ, जैसे अभी आप देख लें कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें एकदम कंपनियों की सेल डाउन हो गई है और उनको आगे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, जबकि बिक्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, या तो बिक्री कम हो रही है या बहुत धीमी गति से जो एक बार कम हो गई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न जो संस्था की कैपेसिटी है, जैसे 50%, 100%, जैसे मान लो एक संस्था एक साल में 1 लाख इकाइयों का उत्पादन कर सकती है 100% कैपेसिटी पर, तो 50% कैपेसिटी पर 50 लाख इकाई। तो इसी के अनुरूप जब हम लेते हैं तो कॉस्ट जो होती है, लागत हैं, उनका हमको आकलन अलग तरीके से करना पड़ता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि लोहशील बजट से आशय उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके। अब लोहशील बजट जो है वो उसमें जो लागतें हैं उनको विभिन्न प्रकार से, जैसे ज़्यादातर लागतें आपने सुनी हैं स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, पर एक लागत और होती है जो कुछ मात्रा में स्थिर होती है और कुछ परिवर्तनशील होती है। तो उस लागत का भी हमें विशेष रूप से परिवर्तनशील बजट या लोहशील बजट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आपने ये क्वेश्चन भी बनता है अपने इम्पोर्टेंट कि भाई लोहशील बजट से क्या आशय है, लोहशील बजट क्यों बनाया जाता है, कब उपयोगी होता है, इसका क्या महत्व है, इसकी बनाने की क्या विधि है। और वैसे तो इसमें जो है क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो अभी हमने लोहशील बजट बताया, तो अभी इसकी जो है भाई उपयोगिता क्या है, तो वर्तमान समय में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि अभी हम खुद सेल का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो बाज़ार की परिस्थिति और दूसरी परिस्थितियां हैं उनमें हमें सेल का अंदाज़ा नहीं होने से हम क्या करते हैं, कुछ कैपेसिटीज़ पर लागत निकाल कर देखते हैं कि भाई 50% कैपेसिटी है, 80% है, 70% है, और इन कैपेसिटियों पर लागत का व्यवहार किस तरह से रहेगा। तो ये एक बात हुई। अभी हम जैसे इसके हम दूसरी चीज़ हम इसमें लेवें कि भाई लोहशील बजट का क्या महत्व है। तो इसमें जैसे मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश करी है कि भाई गणना कार्य में सरल है, समायोजन में सुविधा है, लाभों का पृथक्करण है, तुलना में आसानी है, लागत नियंत्रण है। इस प्रकार के कुछ पॉइंट मैंने आपको इसमें डिस्कस किए हैं, तो आप जो है इनको समझ सकते हैं, इनको अच्छी तरह से पूरी तरह से संभावनाओं के साथ में देखें कि इनका क्या महत्व है। और इसी के बाद में है लोहशील बजट के निर्माण की विधि। तो जो लोहशील बजट का निर्माण है उसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लागतों का विभाजन करते हैं। और लागतों का विभाजन में हम करते हैं स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत एवं अर्ध परिवर्तनशील लागत या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा नंबर कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है उनका हम पुनर्विभाजन करते हैं स्थिर लागतों में और परिवर्तनशील लागतों में। यानी कि कोई एक लागत जब किसी लेवल तक स्थिर रहती है उसके बाद में परिवर्तनशील हो जाती है। जैसे कि हम देखें कि अगर हमें मान लीजिए कोई हमारा कारखाना है बनाने का, उसमें 1 लाख इकाइयाँ हम बनाते हैं तो हम इसी बिल्डिंग में बना सकते हैं। पर अगर मान लीजिए हमें 1 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ बनानी होगी तो फिर हमें निश्चित रूप से जो है दूसरी जो बिल्डिंग किराए पर लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये यानी कि एक लेवल तक स्थिर है, उसके बाद में फिर दोबारा हमें लेनी है तो परिवर्तनशील हो जाती है।
तो इन चीज़ों को ध्यान रख कर के भैया हम देखें कि भाई कैसे हम परिवर्तन जो अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके दो भागों में कैसे विभाजित करते हैं। तो ये बड़ा सरल है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। अब है अपना कि भाई निम्नलिखित जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर आपको एक लोचशील बजट तैयार करना है। ये बुक में से लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो वही स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे हमने दूसरे प्रकार के बजट बनाए हैं, ऐसा ही स्टेटमेंट बनाकर कि जिसमें भाई पहले लागतें ली जाएंगी और जो है उनके आधार पर किस तरह का हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है और उसमें से हमारी जो संभावित विक्रय की राशि है उसमें से घटा के हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है, इसका जो है हम इस क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप इसका सॉल्व जो है आज करें और फिर कल इसका जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा।